तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि फ्री ऑसिलेशन क्या होता है, मतलब मुक्त दोलन जो हैं वो क्या होते हैं और इन मुक्त दोलनों की स्वाभाविक आवृत्ति जो होती है वो क्या होती है। तो देखिए, आप फिजिक्स लैब जरूर गए होंगे और लैब में आपने देखा होगा सरल लोलक यानी कि स्मॉल जी का मान तुमने निकाला होगा। क्या निकाला होगा? स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने देखा होगा कि वहां पर आपने एक धागा लिया होगा, कैसा? पूर्ण लचकदार तथा भारहीन धागा, और एक तुमने बाब लिया होगा। क्या लिया होगा? बाब लिया होगा, मतलब गोलक लिया होगा, और उस धागे से गोलक को तुमने बांध दिया होगा और बांध करके एक स्टैंड के थ्रू उसको अटैच कर दिया होगा। ठीक है, और फिर अटैच करके उसको ऐसा थोड़ा सा पकड़े होगे और थोड़ा पकड़ के थोड़ा सा छोड़ दिए होगे, तो वो इस प्रकार से क्या करने लगता है? ऑसिलेशन करता है, यानी कि बॉब जो है वो दोलन करने लगता है। तो अगर हम समझें तो तुमने देखा होगा जब वो दोलन करता है, उसको पकड़ के तुमने छोड़ा तो वो इस प्रकार से दोलन करता है। पहले मान लिया वो यहाँ तक विस्थापित हुआ, अब अगली बार जब आएगा तो थोड़ा सा कम, फिर आएगा तो फिर थोड़ा सा कम, और धीरे धीरे देखोगे कि वो दोलन करना बंद कर देता है। इसका मतलब उनके दोलनों का हर बार में क्षय हो रहा है। भाई थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम, तो दोलन का क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। इसका मतलब उस पर एक बल कार्य करता है। तो ये बल कौन सा होता है? ये बल बेसिकली अवमंदन होता है, क्योंकि अवमंदन बल के कारण दोलनों का यहाँ पर क्या हो रहा है? क्षय हो रहा है। अब देखिए, तो हम कहेंगे क्या? कोई ऐसी वस्तु जो दोलन कर सकती हो, जैसे कि हमने अभी बॉब लिया, बॉब दोलन कर रहा था, और जब दोलन कर रही है तो धीरे धीरे तुमने देखा उसके आयाम का क्या होता है? क्षय होता है, यानी कि आयाम उसका घटता रहता है। तो घटता घटता एकदम लास्ट में आयाम क्या हो जाता है? शून्य, और वो दोलन करना क्या कर देती है? बंद कर देती है। तो ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब आप जहां पर दोलन करवा रहे हो वहां पर वायु तो होगी ही, वायु तो होगी। अब सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कि कभी हवा चलती है जब बड़ी तेज से, और आप साइकिल लेकर के जा रहे हैं, तो आप देखते हो कि साइकिल का झोंका तुम्हारे ऊपर लगता है तो साइकिल एकदम से बैक होने लगती है। ऐसा तुम बहुत ताकत लगाते हो फिर भी वो नहीं बढ़ती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वायु का घर्षण। अब सोचो, एक छोटा सा बॉब जो दोलन कर रहा है, अगर उसके ऊपर वायु का घर्षण लगेगा तो वो गति करना क्या कर देगा? सीधी सी बात है, बंद कर देगा। बंद कर देगा ना। तो वायु का घर्षण एक प्रकार का है क्या? ये यही एक प्रकार का अवमंदक बल का काम यहाँ पर करता है, जिसके कारण उसके आयाम का क्षय हो जाता है और वस्तु जो है वो दोलन करना क्या कर देती है? बंद कर देती है। लेकिन अगर हम वस्तु के निर्वात में दोलन करवाएं, निर्वात मतलब जहां पर वायु की उपस्थिति ना हो, और एक बार दोलन करवा के वस्तु को क्या करो? छोड़ दो, तो वस्तु अब कंटिन्यू क्या करेगी? दोलन करती रहेगी। यानी कि वस्तु अब कंटिन्यू दोलन कर रही है। इसका मतलब वस्तु की ऊर्जा क्या है? नियत है। वस्तु की ऊर्जा अब क्या रहेगी? नियत। ऐसा सैद्धांतिक रूप से होता है, वास्तव में अगर पूछा जाए तो ऐसा संभव नहीं है पूर्ण रूप से, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ऐसा माना जाता है कि अगर निर्वात आप उत्पन्न कर देंगे तो कंटिन्यू वस्तु दोलन क्या होगी? करती रहेगी। ठीक है, तो जब कंटिन्यू दोलन करती रहेगी वो बंद ही नहीं होगा। इसका मतलब अब दोलन क्या हो गए? वस्तु के दोलन फ्री हो गए। क्या हो गए? फ्री हो गए। और जब वायु में दोलन हो रहे थे तो तुम देख रहे थे आयाम घट रहा था, धीरे धीरे वस्तु दोलन करना बंद कर देती थी, और यहां पर वस्तु दोलन कंटिन्यू कर रही है। तो इसका मतलब यही दोलन कैसे है? फ्री दोलन है। क्या है? फ्री दोलन है। तो इस प्रकार हम कहेंगे क्या कि कंपन करने वाली या कहो दोलन करने वाली वह वस्तु जिस पर कोई वायु अथवा कोई घर्षण बल या कहो वायु का घर्षण बल कार्य ना करे, तब वस्तु के जो दोलन होंगे, क्योंकि जब वायु का बल या कहो घर्षण, वायु का घर्षण बल उसके ऊपर लगेगा नहीं तो वस्तु कंटिन्यू क्या करती रहेगी? दोलन करती रहेगी। यानी कि अब उसके दोलन कैसे हो गए? फ्री हो गए। तो इन्हीं दोलनों को क्या कहते हैं? मुक्त दोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त दोलन।
और ये जो दोलन वस्तु कर रही है, इसकी कुछ न कुछ अपनी खुद की आवृत्ति होगी, खुद की, और खुद की जो आवृत्ति होगी वह उसकी स्वाभाविक आवृत्ति होगी। कैसी? स्वाभाविक आवृत्ति होगी। तो इन दोलनों की जो आवृत्ति होती है, इस आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? उस वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति कहते हैं। आइए यहां से देखते हैं हमने क्या लिख रखा है। हेडिंग लगाई है मुक्त दोलन तथा स्वाभाविक आवृत्ति। तो अभी हमने कहा कि वस्तु जब दोलन करे तो उस पर कोई घर्षण बल जैसे या फिर कोई अन्य बल कार्य नहीं करना चाहिए। घर्षण बल किसका? समझने के लिए सीधे वायु का घर्षण बल। तो वस्तु के वे दोलन, मतलब वस्तु दोलन कर रही हो तब वस्तु के वे दोलन जिन पर कोई बाह्य बल, जिन पर कोई बाहर से बल ना लगे, जैसे कौन सा बल? घर्षण बल, या फिर हम कह सकते हैं अथवा कोई अन्य बल अपना प्रभाव ना डाले या कार्य ना कर रहा हो, तब वस्तु के, अभी हमने कहा था कि जब दोलन होंगे, इन दोलनों को हम क्या कहते हैं? मुक्त दोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्त दोलन कहते हैं। और हमने कहा था इन दोलनों की जो आवृत्ति होती है या दोलनों की खुद की आवृत्ति, ऐसे कहो, इसे क्या कहते हैं? वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति। तो इन दोलनों की आवृत्ति उस वस्तु की क्या कहलाती है? स्वाभाविक आवृत्ति कहलाती। क्या डियर? कहलाती है स्वाभाविक आवृत्ति। फिर हमने कहा था कि सैद्धांतिक रूप से, अभी हमने बात की थी, सैद्धांतिक रूप से मुक्त दोलन करने वाली वस्तु की हमने कहा था जो ऊर्जा है वो क्या रहती है? नियत रहती है। तो वही लिखा है कि सैद्धांतिक रूप से मुक्त दोलन करने वाली वस्तु की जो ऊर्जा है यानी कि एनर्जी, वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। और एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो वस्तु लगातार यानी कि अनंत समय तक दोलन करती रहेगी। तो ऊर्जा नियत रहती है तथा वस्तु अनंत समय तक नियत आयाम के दोलन या फिर कहो कंपन करता रहता है। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल के, तो अभी हमने एग्जाम्पल में रखा था, हमने कहा जब सरल लोलक जब आप दोलन कराओगे तो अगर निर्वात में करवाओगे तो परमानेंट करता रहेगा। तो इसका मतलब निर्वात में जो सरल लोलक के दोलन होंगे वो कैसे होंगे? मुक्त दोलन होंगे। तो वही लिखा है सरल लोलक के निर्वात में दोलन मुक्त दोलन का क्या है? एग्जाम्पल है। दूसरा, स्वरित्र द्विभुज की भुजाओं के निर्वात में कंपन। अब स्वरित्र द्विभुज की भुजाओं के अगर निर्वात उत्पन्न करके आप कंपन देखेंगे तो उसमें लगातार आपको कंपन नजर आएंगे। तो ये भी स्वरित्र द्विभुज जो है आपका, ये भी एक प्रकार का स्वरित्र द्विभुज की भुजाओं में जो कंपन है वो कैसे हैं? निर्वात में कंपन। ये मुक्त दोलन का एग्जाम्पल है। या फिर ऊंचे ऊंचे भवन और जहाज इत्यादि के विभिन्न भाग में भी मुक्त दोलन होते हैं। किनमें? ऊंचे भवन, जहाज आदि के विभिन्न भाग में भी मुक्त दोलन होते हैं। तो इस प्रकार एक बार पुनः हम देख लेते हैं क्या कि वस्तु के वे दोलन, वस्तु के वे दोलन जिन पर कोई बाहर से बल कार्य ना कर रहा हो। हमने कहा था ना कि जैसे वायु का घर्षण करेगा तो रुक जाएगा, और जब रुक गया तो फ्री व्यक्ति कहाँ हो गया? फ्री हुआ नहीं। भाई किसी व्यक्ति को रोक लो तो क्या वो फ्री होगा? नहीं। फ्री का मतलब जाओ आराम से या अपना काम करते रहो जो मन करे। तो वस्तु के वे दोलन जिन पर कोई बाह्य बल जब लगेगा नहीं तो वस्तु दोलन करती रहेगी। तो वस्तु के वे दोलन जिन पर कोई बाह्य बल जैसे घर्षण बल, घर्षण में जैसे वायु का घर्षण इत्यादि कार्य ना कर रहा हो तो वस्तु जो है लगातार दोलन करेगी। वस्तु के ये दोलन मुक्त दोलन और वस्तु की ये आवृत्ति जो होगी उसकी स्वाभाविक आवृत्ति कहलाएगी। जैसे कि सरल लोलक निर्वात में कंपन या फिर स्वरित्र द्विभुज की भुजाओं के निर्वात में कंपन, ये क्या है? इसके एग्जाम्पल है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।